अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारे जीवन में कौन सा ऐसा रत्न है जिसको पहनने से हमारे जीवन में चमत्कार हो सकता है, हमारे जीवन के अनेक कष्ट दूर हो सकते हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा, लाजवंत रत्न। ये लाजवंत रत्न ही एक ऐसा रत्न है, इसको पहनकर आप अपने जीवन के तमाम कष्टों को भूल सकते हैं। शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रहों से शांति, काल सर्प दोष या अन्य बुरे दोषों से शांति, पितृ दोष से भी शांति। इसके साथ साथ आपके जीवन में किसी व्यक्ति ने नजर लगा दी है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है, आपके घर का वास्तु दोष बिगड़ गया है, आपकी मानसिक स्थिति बेकार हो गई है, आप पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे, आप व्यापार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप अपनों से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, नौकरी में रोज आपको 4 बातें सुननी पड़ती हैं, अच्छा करने के बाद भी रिश्ते टूटते जा रहे हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो आपको ये लाजवंत रत्न मदद कर सकता है। ये लाजवंत रत्न जो है ना, ये उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो शत्रु आपके आसपास हैं लेकिन आप जिन्हें देख नहीं पाते। ये लाजवंत रत्न उन शत्रुओं का भी विनाश करता है जो पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये लाजवंत रत्न बड़े बड़े अशुभ ग्रहों को शांत करके जीवन में खुशहाली लेकर आता है। जीवन की तमाम समस्याएं, चाहे वो नौकरी की हो, शादी की हो, एजुकेशन की हो, करियर की हो, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, प्यार की हो, इन सब को हल करने की क्षमता, ताकत रखता है लाजवंत रत्न। पुराने जमाने के राजा महाराजा इस लाजवंत रत्न के महल बनाते थे, सिंहासन बनाते थे, उस पर बैठते थे ताकि शत्रु छू भी ना सके, नजर ना लग सके। आप भी इस रत्न को पहनकर, अंगूठी में या चेन में, लॉकेट में पहनकर जीवन के तमाम समस्याओं से, रोगों से, परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। L8 इसका कोड है और ऑर्डर करिए, और ये बहुत ही कम दामों में आपको हमारे संस्थान से दिया जा रहा है। इसकी कीमत मात्र 999 है, 999 रुपए। और इसके साथ में आपको किस्मत जगाने वाला एक और रत्न दिया जाएगा, वो रत्न है पायराइट। पायराइट रत्न मां लक्ष्मी को आपके घर लेकर आएगा, यानी कि लाजवंत रत्न आपके जीवन में सारे सुख देगा, और पायराइट रत्न आपके जीवन में धन दौलत, प्यार, इश्क, मोहब्बत देगा। तो इन दोनों रत्नों को अगर आप पहनना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो अभी ऑर्डर करें। इनकी कीमत है 999। राधे राधे। आत्मा के कारक ग्रह सूर्य बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, गोचर करने वाले हैं, और अगले 1 महीने तक सूर्य कन्या राशि में ही रहेंगे। शास्त्र कहता है, ज्योतिष कहता है, ज्योतिष के कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जब भी सूर्य कन्या राशि में जाते हैं तो उसमें स्त्री गुण आ जाते हैं। सूर्य पुरुष ग्रह है, तो उसमें जब स्त्री के गुण आ जाएंगे तो कुछ चीज़ें बढ़िया तो और कुछ चीज़ें खराब होंगी। शांति बढ़ेगी लेकिन ईगो कम होगा। जो भी लोग कम्युनिकेशन की लाइन में हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, हीलिंग में हैं, डॉक्टर हैं, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, योगा थेरेपिस्ट हैं, उन सब लोगों को लाभ होगा। सूर्य यहाँ पर नीचा अभिलाषी है। नीचा अभिलाषी का मतलब ये होता है कि सूर्य कन्या के बाद तुला राशि में जाएंगे, और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य जो है वो अपनी स्वयं की राशि सिंह से कन्या में आए, अब कन्या से नीच राशि की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी ग्रह अपनी नीच राशि की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसकी शक्ति, उसकी पावर कम हो जाती है। तो सूर्य इस राशि में कमजोर होते हैं क्योंकि सिंह राशि को छोड़कर अब वो कन्या में है और कन्या से तुला में जाएंगे, यानी सिंह और तुला के बीच में है, कन्या में। तो सूर्य जो है थोड़े से आपके कह सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर नहीं देंगे, या कहेंगे मध्यम फल देंगे, कम फल देंगे। सूर्य प्रकाश का ग्रह है, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व है, कन्या राशि पृथ्वी तत्व है, इसलिए सूर्य कन्या राशि में बढ़िया परिणाम नहीं देते हैं, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी है ना वो धरती को चीर कर आगे नहीं जाती, वहीं पे खत्म हो जाती है। इस बीच में जब ये गोचर होगा तो पितृपक्ष भी आएंगे, और पितृपक्ष में कोई भी शुभ काम करना मना होता है, नए काम की शुरुआत करना मना होता है। तो सूर्य के साथ शत्रु ग्रह केतु भी बैठे हुए हैं कन्या राशि में, और केतु और सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं, तो सूर्य की पावर यहाँ पर और कम होगी। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि जो है, पंचम दृष्टि सूर्य और केतु पर पड़ रही है,
जिससे बुरे परिणामों में कमी आएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा सा शुभ फलों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब आपके लिए ये गोचर मध्यमकारी रहेगा या मध्यम से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। 100% यहाँ पर सूर्य आपको शुभ परिणाम देने में सक्षम नहीं है, तो ठीक ठीक रिजल्ट यहाँ पर मिलेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं। आपकी कोई समस्या है, आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए जो सूर्य है ना भाई, वो चौथे भाव का स्वामी है, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, और वर्तमान में पंचम भाव यानी 5th हाउस में सूर्य जाएंगे कन्या राशि में। तो पहले ये समझते हैं कि पंचम भाव हमें देता क्या है। देखिए, बहुत समझने की कोशिश करिएगा इस वीडियो में। पंचम भाव से हमें क्या मिल सकता है, सूर्य वहां पर बैठकर हमें क्या दे सकते हैं। 5वां घर रोमांस का होता है, बच्चों का भी होता है। 5वां घर खुशियों का होता है। 5वां घर लॉटरी, शेयर मार्केट या शॉर्टकट से पैसा कमाने के रास्तों का होता है। 5वां घर मनोरंजन का होता है, इंटरटेनमेंट का, खेल कूद का, स्पोर्ट्स का होता है। 5वां घर पेट भी होता है। 5वां घर संतान का सुख भी है। 5वां घर आपके कर्म भी है। 5वां घर कहीं ना कहीं आपके भाग्य को भी मजबूत करता है। 5वां घर यानी पुत्र यानी संतान का भाव इसे बोलते हैं। 5वां घर का जो स्वामी है वो स्वयं सूर्य है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 5 नंबर आता है जो सूर्य की राशि है। पंचम भाव जो है वो अग्नाशय है, यानी पेट का हिस्सा है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं, जो पचता है खाना अग्नाशय में जाकर। बच्चे, रोमांटिक पार्टनर या रोमांटिक लाइफ या स्टूडेंट लाइफ या क्रिएटिव पार्टनर जिनसे हम प्यार करते हैं, उन्हें हम सब कुछ देना चाहते हैं। हम जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए हम बहुत कुछ करते हैं जीवन में कि वो खुश रहे। ये सारी चीज़ें जो हैं पंचम भाव दिखाता है, दोस्ती यारी को दिखाता है। पंचम भाव अभिनय भी है, सीखना सिखाना भी है। पंचम भाव ज्योतिष की भी जानकारी देता है, और पंचम भाव आपको पढ़ाई लिखाई के लिए विदेश भी भेज सकता है, या अपने ही देश में किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के रास्ते खोल सकता है। अब सूर्य यहाँ पर बैठे हैं, पंचम भाव आपने समझ लिया। सूर्य यहाँ पर बैठकर आपके काम में आपको जुनून पैदा करेंगे, यानी कहते हैं ना जुनून, एक्साइटमेंट आपके अंदर पैदा करेंगे। जल्दी करो, मुझे तो ये करना ही करना है। शानदार दिमाग होगा। लेखन यानी राइटर आप हैं, नाटक करते हैं, थिएटर करते हैं, फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, खेल कूद से जुड़े हैं, यहाँ पर लाभ होगा। आप किसी से प्यार इश्क मोहब्बत कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और या फिर मैं आपको ये कहूँ कि सूर्य यहाँ पर बैठ के आपके अंदर लिखने की कला को विकसित करेंगे। आपको कुछ एक्टिंग अगर आपके अंदर कीड़ा है तो उसको जागृत करेंगे। या फिर आपको मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको शानदार दिमाग के साथ साथ आपके अंदर, कहते हैं ना, बड़े दिनों से आपने कोई अफेयर नहीं चलाया, बड़े दिनों से कोई दोस्ती यारी नहीं करी, तो अब अंदर से इच्छा पैदा होगी भैया किसी से मिलो जुलो, कोई पसंद है तो उससे आगे बात बढ़ाई जाए। आप अपने बच्चों के करियर को चमका देंगे। अगर आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों के करियर के लिए बहुत सोचेंगे, अपने बच्चों के करियर को बिल्कुल चमका देंगे। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च करेंगे। देश या विदेश में उनको पढ़ाई के लिए आप भेज सकते हैं, किसी बड़े स्कूल कॉलेज में। आप उच्च दर्जे की यानी हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को विदेश भी भेज सकते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए आप बहुत खर्चा भी करेंगे। पैसे को देखेंगे नहीं, बस पहले काम होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बढ़िया होनी चाहिए, पैसा जितना लगे लगाएंगे। संतान का भविष्य बनाएंगे। मान लेते हैं आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपना भविष्य बनाएंगे, या अपने छोटे भाई बहनों का या दोस्तों यारों का भी, कहते कोई भाई समान व्यक्ति हो, बहन हो, उनका भी भविष्य बनाएंगे। तो आप अपने चाहने वालों का भविष्य यहाँ बनाने वाले हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, चाहे वो आपके भाई हों, चाहे आपके दोस्त यार हों। करियर के मामले में कोई लापरवाही आप नहीं करेंगे। आप बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, हर एक काम को दुनिया में बिल्कुल छाए रहेंगे सूर्य की कृपा से। काम को लेकर, करियर को लेकर आप भागदौड़ करेंगे, भागदौड़ बढ़ने वाली है, आपकी ट्रैवल बढ़ने वाला है। बिजनेस में अच्छी सफलता मिलेगी, नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। पहले से जिन शेयर मार्केट में, प्रॉपर्टी में या जहाँ पर भी कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहाँ से बढ़िया रिटर्न प्राप्त होगा। आर्थिक मोर्चों पर धन लाभ होगा। साथ ही साथ आप पैसा जोड़ भी पाएंगे। प्यार में सफलता और अपने परिवार और अपने चाहने वालों के साथ खुशी के पल बिताएंगे।
शरीर में ताकत की कोई कमी नहीं होगी, यानी बलशाली होंगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो आपको हमेशा तरोताज़ा रखेगा। आप स्वस्थ रहेंगे। कड़ी मेहनत से आप बिल्कुल नहीं घबराने वाले हैं। अगले 1 महीने में माता पिता से प्यार भी होगा और थोड़ी सी तकरार भी होगी। और आमदनी के रास्ते बंद नहीं होंगे, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। कहीं ना कहीं से धन पैसा आता रहेगा। बुद्धिमान और दयालु रहेंगे, कंजूस होंगे थोड़े से। ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी के काम से भी लाभ होगा। लॉन्ग टर्म में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने भविष्य को या अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। चुलबुले रोमांटिक मूड में आप अधिकतर रहेंगे। प्रेम को रिश्तों में बदलने की आपकी कोशिश सफल रहेगी। बिजनेस की तरफ आपका विशेष झुकाव रहेगा। कुछ बढ़िया कर सकते हैं, नया स्टार्टअप या नई शुरुआत हो सकती है। टीवी मीडिया सोशल मीडिया में बढ़िया नाम और पैसा कमाएंगे। राजनीति से कहीं आपका कोई कनेक्शन है या राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप खुद तो फेमस नहीं हो पाएंगे राजनीति में, लेकिन आप किसी नेता या किसी व्यक्ति के साथ जुड़कर उसको फेमस कर देंगे। आप पर्दे के पीछे रहेंगे, यानी आपके सपोर्ट से कोई और हिट हो जाएगा और आप उतना हिट नहीं हो पाएंगे। चरित्र अगर आपका बढ़िया है, यानी कि आप अपने जीवन साथी या अपने चाहने वालों को धोखा नहीं देते हैं, तो फिर बहुत बढ़िया। क्रोध पर काबू रखें। हेरा फेरी किसी भी काम में ना करें, जालसाजी ना करें। लाल मुंह वाले बंदर का एक खिलौना, कोई प्लास्टिक का, मिट्टी का कोई खिलौना ले लें बंदर का, उसका मुंह लाल रंग का होना चाहिए। अगर उसका मुंह लाल नहीं है तो उसको लाल रंग से लाल कर दें और उसको अपने घर में 1 महीना रखें। आप देखिए आपको बहुत लाभ होगा। भगवान सूर्य की आराधना आप कर सकते हैं। बाकी हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ते रहिए। अगर जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो काफ़ी हद तक शुभ परिणाम मिलेंगे। मैंने शुरुआत में वीडियो के बताया कि मध्यम फलकारी रहेगा समय, लेकिन नुकसान कोई नहीं हो रहा है। तो एंजॉय करें और अपनी जन्म कुंडली को बनवाने और दिखवाने के लिए यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे।